इस रीडिंग को बनाने के समय में जो मुझे महसूस हुआ वो है आपके लाइफ में रुकावट। आपके लाइफ में रुकावट, आपके लाइफ में भरोसे का मिसयूज़ करना, ठीक है। आपके भरोसे को चोट पहुंचाना, ये सारी चीज़ें किसने किया है? तो आपकी बहुत ही खास मित्र हो सकती है, मित्र हो सकते हैं, आपकी कोई ऐसी सिस्टर हो सकती है जो लोगों से बहुत ज़्यादा गॉसिप करती है आपके बारे में। कोई ऐसा मेल पर्सन हो सकता है जिससे ये लोग कनेक्ट हैं। तो ये एक व्यक्ति की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, यहाँ पर 4 से 5 ऐसे लोग हैं जो आपस में मिलकर आपके लिए षड्यंत्र रच रहे थे, आपके लिए बातें करते थे, ठीक है। ये पास्ट की ऊर्जा हो सकती है। आपके सामने में ये व्यक्ति दिखावा करता था कि ये आपका मित्र है या मित्र है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। ये आपके सामने में ऐसा दिखावा करती थी या करता था, या अगर ये आपकी सिस्टर भी है, ठीक है, लाइक अ सिस्टर, तो भी ये आपकी एक छोटी छोटी बातों को स्प्रेड करती थी, बहुत बढ़ा चढ़ा के, ठीक है। ये आपको एक लस्टी ऊर्जा में बताती थी, जबकि ये खुद उसी ऊर्जा में रही है। इसको आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी रही है, आपके हर एक मूवमेंट से, हर एक कदम जो आप बढ़ाते आए हैं उससे इस फीमेल को, मेल को बहुत ज़्यादा जेलसी होती आई। इसलिए ये कम्युनिटी में, आपके ही आसपास के लोगों में ये सारी चीज़ें स्प्रेड करती थी कि ये ऐसी नहीं है, ये ऐसा नहीं है जैसे ये दिखाता है, क्योंकि खुद ऐसे नहीं है। आपके रास्ते में बर्डन क्रिएट करना, आपके अबंडेंस को देखना और आपके अबंडेंस को देखकर आपके तरफ गॉसिप करना, ये ऐसा, ये सारी चीज़ें ऐसी है, ये सारी चीज़ें ये नहीं है, इस तरीके की चीज़ें करना, बिल्कुल ये छुपी हुई शत्रु है, छुपा हुआ शत्रु है, आपका छुपा हुआ शत्रु है ये व्यक्ति। और ये जो है ना, ये 2 लोग यहाँ पर प्रॉपर नज़र आ रहे हैं। ये दोनों ने ही हाथ मिलाया था आपको नीचे खींचने के लिए। ये 2 लोग कभी आपके खास हुआ करते थे और ये 2 लोग ही आपके हिडन इनेमी रहे हैं। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। ये जो बची खुची जो एनर्जी है ना, जो यहाँ पर मैसेज जो निचोड़ आ रहा है इस एनर्जी का, जो रीडिंग का, वो इस कार्ड से कंफर्म हो रहा है कि कोई आपसे हद से ज़्यादा जेलसी रखती है, कोई फीमेल आपसे हद से ज़्यादा जेलसी रखती है और ये फीमेल भर भर के आपके तरफ निगेटिव चीज़ें करवाती है और करती है। और फिर जब आप गिर जाते हो तो फिर ये उठाने के बहाने से आपको आकर आपकी पूरी एनर्जी लेकर, है ना, गिर जाते हो। इसका मतलब अब पास्ट की ऊर्जा, आप अगर इस फीमेल से आप कनेक्ट होते थे या आप इनसे बात करते थे अपने बारे में, अपने दुख की, अपने गम की बातें, तो ये उन सारी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के लगाकर, ठीक है, लोगों के सामने में ये जैसे परोसती थी, मसाला डालकर उसमें, कि ये तो ऐसा रो रही थी, ये तो ऐसा रो रहे थे, देखो इसके लाइफ में ऐसा हुआ, देखो इसके जो भी आपके फैमिली में, आपके पर्सनल लाइफ में ये चीज़ें, जब से आप स्पिरिचुअल यात्रा में आए हैं तब से इन लोगों का जो भी दाल है गलना बंद हो गया है, ठीक है। आपके पास इनकी बिल्कुल भी दाल नहीं गलती है। ये पूरा एक फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, इसमें कुछ अपने भी मिले हुए हो सकते हैं, क्योंकि देखिए अपने जैसे आज मुझे जो मैसेजेस मिला उसके अनुसार के जब आपको आपके रास्ते में बहुत कंकड़ पत्थर होते हैं ना, तो फिर आप अपने पैरों में जो है जूती पहनकर चलते हैं, लेकिन अगर उस जूती में एक कंकड़ भी है तो आप चलेंगे ना तो वो चुभेगा। तो ऐसी ही कोई एक पर्सनालिटी आपके आसपास है, आपके अपनों में ही है, जो बहुत पराई से भी पराई है, या ये चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ये हद से ज़्यादा आपसे जेलस है, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की ये महिला है। और ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन पर कंटिन्यू नज़र रखती है, ठीक है। आपके आसपास के लोगों को जितना हो सके ये भड़काती है, आपका स्थान लेने की तो ये कोशिश करती ही है। हर एक स्थान में जहां आप नहीं पहुंचते ये आपकी ही तरह व्यवहार करने की कोशिश करती है, ठीक है। चाहे कोई सेलिब्रेशन हो या आपकी तरह व्यवहार करने की कोशिश करेगी, आपके जैसे ये बात करने की कोशिश करेगी, आपके जैसे पहनावा ये कैरी करेगी। इस तरीके से यहाँ पर ऊर्जा है। इसने कभी ना कभी किसी तरीके से, किसी ज्योतिष से, किसी, देखिए तंत्र यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है, लेकिन किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से इसने आपका बर्थ चार्ट दिखाया और कहीं ना कहीं वहाँ से आपके लाइफ में एक बहुत ही डिसबैलेंस फेस आया, क्योंकि यहाँ पर इसने कुछ अलग चीज़ें करवाई है। मतलब इतनी
इतनी ज़्यादा जेलसी कभी किसी अपने में नहीं हो सकती जितना इस फीमेल के अंदर है। जैसे ही आपके बर्थ चार्ट में ये पता चलता है कि आप बहुत आगे बढ़ेंगे स्पिरिचुअल यात्रा में, तो इसने आपके पर्सनल लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करना प्रारंभ करवा दिया, और उसी व्यक्ति को धन देकर दिखावा करके, जिससे इसने आपके बारे में पूछा। और ये किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ी हुई है जिसके अंदर बहुत अहंकार है। ये लगातार, ये इसका 5 नंबर हो सकता है जिससे ये जुड़ी है, ठीक है। लगातार ये उनके कांटेक्ट में रहती है, यहाँ तक कि अपने जो पर्सन है ना उनसे भी ये बातें छुपा कर बात करती है, ठीक है। जो भी ये मैरिड है अगर, तो इनके आसपास जो भी व्यक्ति है उनसे पूरी बातें शेयर नहीं करती है। जैसे कि मैंने कहा, खुद जो व्यक्ति ऐसे रहते हैं ना कि जो बातें छुपाते हैं, छल करते हैं, वो दूसरों को भी इसी तरीके से देखते हैं। आपकी प्रोग्रेस को देखकर इसकी रातों की नींद उड़ गई है। कैसे भी करके ये आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें इनको पता चल गया है कि आप एक योद्धा हैं। आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकल गए हैं और बाहर निकल जाएंगे। ये जो 26, 25, ये जो 2 लोग हैं, ये इनसे मिले हुए हैं, ठीक है। ये जो है ना मित्र रूपी शत्रु और ये आसपास के रिलेटिव, ये सब मिलकर आपके तरफ आपके बारे में गॉसिप करते हैं। लेकिन अब जो कुछ भी ये करते हैं ना, अब इस वक्त में, क्योंकि अब आपकी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो कुछ भी करते हैं इनके तरफ बैकफायर हो रहा है। तो बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी आपका खास मित्र हुआ करता था, ये अभी बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवनेस में आपके तरफ देख रहा है, आपके पावर को देख रहा है। अब ये पावर क्या है? आपकी इंट्यूशन की पावर को देख रहा है कि आपका ऑरा कितना प्रोटेक्टेड है, कि ये किसी भी प्रकार की चीज़ें, चाहे वो लस्ट वाली हो, चाहे वो फ्लर्ट वाली हो, ऐसे साध लिया है आपने अपने आप को कि इसका कोई भी छल आपके तरफ एंटर नहीं कर पा रहा है। किसी भी तरीके से ये आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, किसी भी तरीके से इसने किसी तरीके से आपके किसी, जैसे मैंने कहा कि जो आपके आसपास जो ये जेलस फीमेल है, उससे किसी और के द्वारा, मतलब आपके किसी फ्रेंड से, आपके किसी सिस्टर को इसने किसी तरीके का कोई बात, कोई मैसेज इस तरीके से कन्वे किया है, जिसकी वजह से ये जो महिला है, जो आपकी मित्र रूपी शत्रु हो सकती है, सिस्टर या कज़न सिस्टर के रूप में शत्रु हो सकती है, कार्मिक हो सकती है, ये बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रही है कि मेरे पास इसके सीक्रेट्स है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं पूरी तरीके से आप ईमानदारी से करते हैं। अगर आपने इस व्यक्ति से मित्रता भी किया था तो आपके तरफ से ये ऑनेस्टी था, लेकिन इस व्यक्ति ने उसको बहुत मिसयूज किया है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें निकल कर आ रही है ना, वो वन साइड नज़र आ रहा है। इसने हर प्रकार की वो चीज़ें आपके बारे में स्प्रेड किया और अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया है। आप एक लाइट वर्कर, जैसे कि मैंने कहा, आप एक योद्धा हैं। आपको अपनी लाइट को कभी भी कम नहीं करना है। ऐसे लोगों की वजह से आपको अपने आप को डिमोटिवेट कभी भी नहीं करना है। इनको जो करना है, ये अपने कर्म कर रहे हैं, आज नहीं तो कल उसी कर्म में जो ये गड्ढा आपके लिए कर रहे हैं, उसी गड्ढे में ये खुद ही जाएंगे, चाहे ये किसी की सिस्टर हो, चाहे किसी का ब्रदर हो, चाहे किसी का मित्र हो, ठीक है, क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, है ना। यहाँ पर आपके लिए है कट, क्लियर, कैंसल। आप अपनी स्मृतियों को कभी भी निगेटिव मत रखिए, क्योंकि ये जो फीमेल है ना, ये चाहती है कि आप सबसे बातचीत करना बंद कर दें, अपनों से सबसे आप बात करना बंद कर दें, ताकि ये जो कुछ भी बोले वो क्लियर ना हो सके। आपको क्लियर करना ही नहीं है, क्योंकि आप बात कम करते हैं, आप एक्शन ओरिएंटेड है, आप अपने कर्म को करते रहते हैं, आप जो अपना कार्य करते हैं उसी से आपको प्रोग्रेस मिल रहा है। ये जो चुगलखोर आप कहिए, इस तरीके की चीज़ें, गॉसिप वाली चीज़ें ये कर रही है, इससे इसको कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन आप जो गुड कर्मा कर रहे हैं, आप जो लोगों के बीच में प्रकाश फैला रहे हैं, इससे इसको बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है। तो वहाँ थी क्लियर, यहाँ पर ऊर्जा निकल कर आ रहा है। यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा शत्रु है जिसके लाइफ में किसी तरीके का डाइवोर्स की स्थिति यहाँ पर बन रही है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।